कहानी का नाम वो अजनबी अपने जीवन का 45 मिनट का सफर मुझे आज भी याद है। उस दिन 6 महीने में पहली बार सुनील मुझसे पहले हाथ में गुलाब का फूल लिए बस स्टॉप पर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसने मुझसे कहा था कि आज मैं तुम्हें मूवी दिखाने नहीं, बल्कि शादी का महंगा लाल रंग का लहंगा चुन्नी दिलवाने ले जाऊंगा, क्योंकि आज रात को मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस लड़के को मुझे 6 महीने से खोने का डर लग रहा था, उसके मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मुझे ऐसा लड़का मिला जिसकी मैं कल्पना करती थी। मुझे यह भी होश नहीं रहा था कि कब सुनील ने पास की मार्केट में जाने के लिए ई रिक्शा रोका और मैं कभी रिक्शे में बैठ गई। लेकिन मुझे उस दिन अपने पास ही रिक्शे बैठे उस बुजुर्ग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह बुजुर्ग सुनील की जगह मुझसे ही रिक्शे में चिपक कर बैठ गया था और बार बार मुझसे बातें करने का मौका ढूंढ रहा था। उसकी वजह से सुनील और मैं ही रिक्शे में बैठकर खुलकर बातें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह बुजुर्ग अपने से ज्यादा हम दोनों पर ध्यान दे रहा था। जब वह बुजुर्ग मुझसे बात करने का मौका नहीं खोज पाया था तो उसने मुझसे कुछ लिखने के लिए पेन पेपर मांगा और ई रिक्शे से उतरने से पहले पेपर पर कुछ लिखकर मुझे देकर कहा, वंशिका, इस पेपर को अकेले में पढ़ना, किसी के सामने पढ़ा तो तुम्हारे जीवन में प्रलय आ जाएगी। उस बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं घबरा गई थी कि इसने मेरे बारे में जरूर कुछ ऐसा बड़ा झूठ लिखा होगा जिससे कि सुनील मुझे आवारा बदचलन समझेगा और मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। इसलिए मैंने बुजुर्ग की उस लिखी चिट्ठी को चुपचाप अपने बैग में रख लिया था। माँ तो शायद सुनील से शादी करने के लिए मुझे इजाजत दे देती, लेकिन पिताजी और बड़े भैया मुझे कभी भी सुनील से शादी करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वह सुनील की बेरोजगारी से नहीं बल्कि उसके सुबह से रात तक खाली फालतू घूमने को आवारागर्दी समझते थे। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि शादी होने के बाद सुनील सुधर जाएगा, इसलिए मैंने घर से भागकर सुनील के साथ शादी करने का पक्का फैसला ले लिया था। घर से मेरी शादी के लिए बनाए जेवर कुछ रुपए भी चुरा लिए थे और सुनील के कहे अनुसार रात के 10 बजे पड़ोस की सहेली के घर जाने के बहाने घर से भागने की तैयारी कर ली थी। लेकिन मैंने जैसे ही अपने बैंक से आधार कार्ड निकला तो आधार कार्ड के साथ मेरे हाथ उस बुजुर्ग की लिखी चिट्ठी भी आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि देखो तो सही उस बुजुर्ग ने मेरे खिलाफ क्या क्या लिखा है चिट्ठी में। मुझे नहीं पता था कि उस चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा होगा जिसे पढ़कर मेरा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का आज रात बेटी तुमसे शादी नहीं करेगा, बल्कि रुपयों के लालच में तुम्हें जिस्म का धंधा करने वाले लोगों को बेचेगा। तुम्हारे आने से पहले मैंने एक आदमी से इसे मोबाइल पर खुद बातें करते हुए सुना है। प्यार में आंधी कोई भी लड़की मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने एक कॉल करने के बहाने इस लड़के से मोबाइल लेकर वह नंबर नोट कर लिया है जिस नंबर पर किसने उस बदमाश आदमी से बात की थी। मैंने उसी समय अपनी पड़ोस की सहेली के घर जाकर उसके भाई से उस नंबर पर यह कहकर बात करने के लिए कहा कि मैं सुनील का दोस्त बोल रहा हूँ, आपका काम हो गया है। तो मोबाइल पर उधर से उस आदमी की यह बात सुनकर कि लड़की मिलते ही तुम्हारे पूरे रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, सुनकर मैं दुखी होने की जगह बहुत खुश हो गई थी और मेरी आंखों के सामने उस अजनबी पिता समान बुजुर्ग का चेहरा घूम गया था। मैंने दूसरे दिन और पढ़े लिखे समझदार युवक मानव की पत्नी बनने के बाद और 2 बच्चों की मां बनने के बाद, दोनों बच्चों के जवान होने के बाद तक उस अजनबी बुजुर्ग को शुक्रिया कहने के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन वह अजनबी बुजुर्ग मुझे कहीं नहीं मिला।